जब लोग जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस क्या करती है? एफआईआर दर्ज नहीं करती है। जब दो लोगों के बीच आपस में झड़प होता है और झड़प के कारण एक दूसरे का सिर फूट जाता है और वो गरीब जो परिवार है अगर पुलिस का मदद और सहारा लेना चाहता है तो पुलिस सहारा नहीं देती है। उस गरीब परिवार को दौड़ा दौड़ा करके उसको इतना दौड़ाती है कि आखिरकार वो थक जाता है और थकने के पश्चात वो कहता है कि लगता है कि अब इंसाफ नहीं मिलेगा। उन तमाम लोगों के लिए एक मैं वीडियो बना रहा हूं। इंसाफ तो इतना जल्द मिल जाएगा, इतना जल्द कि साथ साथ जो पुलिस वाला है जो एफआईआर नहीं लिखता है, जो कि वो प्रताड़ित करता रहता है और ये कौन नहीं जानता है कि पुलिस वालों की सच्चाई क्या है, ये हर एक इंसान को पता है। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज, मैं हूं कान्हा। जय हिंद। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। दरअसल बात यह है कि कहीं भी जब दो पक्षों में विवाद होता है और मारपीट का मामला सामने आता है तो जो गरीब पक्ष के जो लोग होते हैं वो पुलिस का सहारा लेना चाहते हैं और पुलिस का जो सहारा है वो नहीं मिल पाता है। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, अपना न्याय खुद हासिल कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई भी इंसान होता है, अगर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस व्यक्ति को कहाँ जाना होगा? उस व्यक्ति को जब पता नहीं रहता है तो जो पुलिस प्रशासन होती है वो इसी का फायदा उठाती है और उस व्यक्ति को वहीं से डरा और धमका करके उसको घर भेज देती है। जब वो व्यक्ति घर आता है तो कहता है कि प्रशासन ये नहीं सुनती है, प्रशासन वो नहीं सुनती है, प्रशासन ऐसी है वैसी है। प्रशासन सुनेगी, क्योंकि आप जब एक थाने में जाएंगे और अपना तहरीर देंगे और तहरीर को नहीं लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इसके ऊपर जाइए। दरअसल बात यह है कि अगर आपकी सुनवाई अगर थाने में नहीं होता है तो आप उसके सीनियर के पास जाइए और जाना चाहिए आपको। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप जाहिर सी बात है कि आप उसके सीनियर के पास जाइए, जो कि उनका जो सीनियर होते हैं वो डीएसपी होते हैं। आप डीएसपी के पास जाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर डीएसपी साहब भी सुनने में असमर्थ हैं किसी कारणवश तो आप एसपी के पास जाइए। एसपी साहब आपका अवश्य ही सुन लेंगे और आपका जो तहरीर है उसको नोट कर लेंगे और नोट करके उसके ऊपर किसी माध्यम से कार्यवाही जाहिर कर देंगे। अगर बाई द वे किसी भी हालात में एसपी साहब भी आपकी प्रतिक्रिया नहीं सुनते हैं तो फिर आप उसके आगे जाइए जहां पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। आप वहां जाइए, आप वहां कोर्ट में जाइए और मजिस्ट्रेट साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए और मजिस्ट्रेट साहब तुरंत फोन उठाएंगे और फोन उठा करके जो उनके नीचे कार्यरत लोग हैं जहां से आप क्रम बाई क्रम जाते हैं तुरंत फोन उठाएंगे और लगाएंगे और जब डांट और फटकार पड़ेगी तब शायद जाकर के आपको न्याय मिल सकता है। आखिरकार जो मजिस्ट्रेट साहब हैं आप उनसे खुद ही रिक्वेस्ट कीजिए, वही आपका जो बयान है वो लिख देंगे, जो एफआईआर आप करवाना चाहते हैं वो लिख देंगे। मजिस्ट्रेट साहब को अनुच्छेद 156 के तहत आपकी जो प्रतिक्रिया है वो लिख देंगे और लिखने के बाद अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो जितने क्रम से आप गए हैं, आपकी जो सुनवाई नहीं हुआ है, जितने भी लोग आपकी जो एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, आप वही मजिस्ट्रेट से एक बार फिर रिक्वेस्ट कीजिए कि सर आप एक और एफआईआर दर्ज कर दीजिए। सीआरपीसी धारा
166 ए उन लोगों के लिए है जो लोग आपका एफआईआर दर्ज करने से मना किए हैं। तो उन पुलिस वालों को भी उसी में उनके ऊपर भी एफआईआर कीजिए और साथ साथ आप इन लोगों को एक संदेश दीजिए कि इस देश का नागरिक जितना आपका अधिकार है उतना ही हमारा अधिकार है। तो आप जब इस लेवल तक क्रम से जाएंगे तो उनको भी उसी कटघरे में खड़ा करेंगे और आप तो जाहिर सी बात है कि आपको न्याय चाहिए, तो उनका भी न्याय हो जाएगा। और आपके जरिए आने वाले टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति उनसे एफआईआर दर्ज करवाने जाएगा तो शायद दोबारा से ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जब आपका एफआईआर दर्ज करेंगे, दर्ज करने के बाद उसी थाने में उसी व्यक्ति के पास कहेंगे कि जिस एफआईआर को हमने दर्ज किया है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो इसके आगे आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।